हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में उसका पहला मेथड जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड उसको हम लोगों ने सीखा। और आज हम लोग उसका जो दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो बताए थे सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से हम लोग जितना भी ज़्यादा कमाते हैं वो मेरा सुपर प्रॉफिट होता है। जैसे एग्जांपल ये बोले कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट था 10,000। हम नॉर्मली 10,000 कमाते थे, लेकिन हम इस बार 15,000 कमा रहे हैं। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000 और हम एक्चुअल प्रॉफिट कर रहे हैं 15,000। तो जो एक्स्ट्रा हम 5,000 कमा रहे हैं वही मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। ये तो रहा सुपर प्रॉफिट का मतलब कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब हम लोग को जो करना था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसमें हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो हम लोग को टोटल 6 स्टेप्स फॉलो करना होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए। सबसे पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना उस एंटिटी या उस इंटरप्राइज का। तो बात आता है भैया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का क्या होता है, जो नेट इन्वेस्टमेंट है या नेट एसेट्स है जो हम लोग के बिजनेस में लगा हुआ है वही मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये कैसे निकलता है हम थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग को अगला स्टेप देखना है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो एंटिटी कमाया है वो हम लोग को निकाल लेना है। फिर स्टेप 3 में हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देख लेना है कि कितना हम लोग का एनआरआर है। ये एक परसेंटेज है जो सम्स में दिया रहेगा। तो बात आता है कि एनआरआर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे नाम से दिख रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हम लोग कितने परसेंट से रिटर्न पा रहे हैं, उस पर हम लोग कितने परसेंट पे रिटर्न पा रहे हैं वही मेरा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। फिर अगला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट निकालना। तो हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा कमाते हैं वही मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो हम लोग स्टेप 4 तक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल चुके। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला बैठा देना है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग का वहाँ से क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो ये तो रहा गुडविल को निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड में 6 स्टेप्स, जिसके जरिए हम लोग गुडविल वैल्यू करेंगे अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं जो हम लोग का स्टेप 1 था, जिसमें हम बोले थे आगे जाके डिटेल बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलो अब बात करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग को कैसे निकालना है। हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड अपने एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं या फिर लाइबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मेट दिख रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या तो एसेट साइड से या फिर लाइबिलिटी साइड से। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट साइड से। तो हम लोग का जो भी फिक्स एसेट्स है एक्सक्लूडिंग गुडविल, उसमें ऐड कर देना है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐड कर देना है करेंट एसेट्स और लेस कर देना है करेंट लाइबिलिटीज़। तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड से जा रहे हैं तो हम लोग क्या करना है, जो मेरा कैपिटल दिया हुआ है उसमें ऐड करना है रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन। फिर वहाँ से लेस करना है हम लोग को फिक्टिशियस एसेट्स और लेस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा करती है हम लोग का क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट्स जो उस बिजनेस में लगा हुआ है। तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से इस फॉर्मेट के जरिए हम लोग निकाल लेंगे अगर हम लोग के सम में दरकार रहा तो अब अपने प्रैक्टिकल सम्स की तरफ चलते हैं। तो अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जहाँ बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पॉइंट नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 20 lakhs। फिर पॉइंट नंबर 2 में लास्ट या 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है। 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है, जैसे 2010 में 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2011 में 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2012 में 1,20,000 का लॉस हो रहा है एंड 2013 में 8,40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो ये हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और बोल दिया कि गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड का सवाल है। तो हम लोग को सबसे पहले निकाल लेना होगा सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट क्या है अपने बिजनेस का। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का या सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग के गुडविल निकालने का हम लोग को 6 स्टेप्स फॉलो करना था। सबसे पहला स्टेप हम बताए थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है
फिर सेकेंड स्टेप बोले थे कि एवरेज प्रॉफिट, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसको अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड का सवाल नहीं समझ आया होगा तो ये सवाल जब हम समझाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप बताए थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो तो दिख रहा है। चौथा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो वो भी निकल आएगा। अब पांचवा स्टेप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और छठे स्टेप में गुडविल निकाल लेंगे। तो चलो अब सम से स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 1। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम लोग को निकालना नहीं होगा। उसके बाद देखो हम लोग को क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट चाहिए था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी देखो सवाल में दिया हुआ है 20%। फिर हमको चाहिए था एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट दिया तो नहीं था, लेकिन उसको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे दिया था, कुछ साल का प्रॉफिट दे दिया था। तो हमको पता है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने साल का प्रॉफिट दिया सबका टोटल कर लो और फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड दे दो। तो एक एक करके सारे साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में 4,80,000 का प्रॉफिट था, फिर उसके अगले साल 6 लाख का प्रॉफिट था, फिर अगले साल 1,20,000 का लॉस था, और जो लॉस था हम उसे माइनस कर दिए, और फिर अगले साल 8,40,000 का प्रॉफिट था। तो इन सब का टोटल करके हम लोग को 4 से डिवाइड दे देना है। तो इन सब का टोटल आ गया 18 लाख, और 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट जब भी बोलेगा निकालने तो हमको क्या करना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने साल का प्रॉफिट को ऐड या लेस कर रहे हैं उतना से ही क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। जैसे कि इस केस में 4 साल का प्रॉफिट और लॉस था, तो 4 से हम लोग क्या किए, डिवाइड दिए। अब आते हैं अपने चौथे स्टेप पर, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम लोग निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का दिया हुआ था 20 लाख, उस पर 20% अप्लाई कर दिया एनआरआर, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4 लाख। तो अब एवरेज प्रॉफिट भी हम लोगों ने निकाल लिया और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया है। तो जब एवरेज और नॉर्मल दोनों आ गया है तो बस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना है। या सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या था, एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से जितना भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठा देते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सॉल्व करने के बाद हम लोग का सुपर प्रॉफिट आ जाता है 50,000। तो अब लास्ट स्टेप, गुडविल का फॉर्मूला बैठा देना है, सुपर प्रॉफिट टू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया था 50,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया था 3, तो मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग का गुडविल का वैल्यू आ गया 1,50,000। वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या था ये सवाल। तो इस सवाल में बोला था कि गुडविल वैल्यूएशन करो 3 इयर्स परचेज का अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल निकालना था सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल सॉल्व करने के लिए हम लोग को 6 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना होगा, जो हम लोग का सब में ऑलरेडी दिया था 20 लाख। फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देख लेना था। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब में 20% मेंशन किया हुआ था, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दिया था, कुछ साल का प्रॉफिट दे दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठा के एवरेज प्रॉफिट सॉल्व कर दिया, तो जो मेरा आ गया था 4,50,000। फिर स्टेप 4 में हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला था क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोगों ने निकाल लिया 4 लाख। तो मेन पॉइंट जो आया सुपर प्रॉफिट, जिस मेथड पे गुडविल निकालना था। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ही बताते हैं कि नॉर्मल से जितना हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग का आ गया वैल्यू सुपर प्रॉफिट का 50,000। अब 50,000 सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आ गया, तो बस गुडविल का फॉर्मूला बैठा देना था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके थे 50,000 और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दे दिया था 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1,50,000 मेरा आ गया गुडविल।